आज हम शुरू करेंगे अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.1 में जो प्रश्न दिए गए हैं वो वृत्तों के क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप से संबंधित हैं। तो इससे पहले पिछली कक्षाओं में आपने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपने पढ़ा है और विभिन्न प्रश्नों को हल भी किया है। तो देखो वृत्तों का जो क्षेत्रफल होता है या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और कक्षा 7 में हमने आपको डिटेल से बताया भी था कि ये आता कैसे है। अगर आपको ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जो वृत्त है इस वृत्त ने जितने एरिया को कवर किया है, जितना क्षेत्रफल इसने घेरा है, इस जगह को मापते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर ये होता है। और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। और वृत्त का या वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का मतलब यहाँ से क्या होता है, परिमाप होता है, ये होती है आपके 2 पाई आर के बराबर। यानी कि अगर हम एक वृत्त लें और यहाँ से चलना हम शुरू करें, ये पूरी दूरी जो है ये कहलाती है वृत्त की परिधि। और ये वृत्त की अगर त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न, वो सब के सब या तो क्षेत्रफल से संबंधित हैं या वृत्त की परिधि से संबंधित हैं। तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, इस बात को आपको ध्यान से देखना है। हमको दो वृत्त दिए गए हैं या दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमको दी गई हैं। तो एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, यानी कि एक बड़ा है और दूसरा उसकी तुलना में छोटा है। तो अगर हम दोनों की त्रिज्याओं को अलग अलग ले लें, इसको हम ले लें R1, पहले वाले को हमने ले लिया R1 यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 ले लेते हैं, ये हमको दी गई है 9 सेंटीमीटर। और हमको एक तीसरी वृत्त की परिधि बतानी है, ठीक है। तो अब देखो हमें पूछा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो ये आप समझो एक वृत्त आपका ये है, इसकी त्रिज्या को हमने R1 ले लिया। एक वृत्त इसकी तुलना में क्या है, छोटा है, ये हमने ले लिया R2 ले लिया इसकी त्रिज्या को। अब एक वृत्त हमको बताना है वो क्या है, इन दोनों से बड़ा होगा। दोनों से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि दोनों की परिधियों को जब हम जोड़ेंगे तब जाके इस वृत्त की परिधि बनेगी। और माना इस वृत्त की परिधि को हम ले लेते हैं R, ठीक है। इसकी परिधि में इसकी परिधि को जोड़ेंगे तब जाके इस बड़े वृत्त की परिधि निकलेगी। तो हमको दिया है, तो वृत्त की जब परिधि हमको पता होगी तभी हम वृत्त का जो है परिमाप निकाल पाएंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, R त्रिज्या वाले जिसकी त्रिज्या को हमने R मान लिया, इन दोनों वृत्तियों की परिधियों के योगफल के बराबर होगी। तो इसकी परिधि का क्या होगा, वृत्त की परिधि मैंने आपको ऊपर सूत्र बताया क्या होता है, 2 पाई R होता है। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। R1 त्रिज्या वाली वृत्त की परिधि 2 पाई R1, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई R2, और इस वृत्त की परिधि इसकी त्रिज्या को हमने R मान लिया तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 पाई R। तो ये हो गया 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर दोनों दिए गए वृत्तों की परिधियों का योगफल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। देखो दो पद हैं, धन के बाद और धन के पहले एक एक पद है। देखो इन दोनों में क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है, 2 पाई दोनों में है, तो हम इस 2 पाई को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। धन के पहले केवल बचा R1 और धन के बाद बचा केवल R2, 2 पाई को हमने बाहर ले लिया। और इस पक्ष में क्या है, यहाँ है 2 पाई R। अब दोनों पक्षों में जो सेम है वो आपस में कट सकते हैं। क्यों कटेंगे, देखो 2 पाई क्या है, इन दोनों के साथ गुणा में है, तो हम इस 2 पाई को बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई यहाँ गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में आ गया, तो यहाँ बचा केवल R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ हमको प्राप्त हुआ R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि R1 का मान देखो 19 सेंटीमीटर और R2 का मान है 9 सेंटीमीटर। 19 में 9 अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा,
यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या लिख देंगे, अतः हमसे उस वृत्त की त्रिज्या पूछी थी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो यहां लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर।